हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के न्यूज में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश में भाजपा की जीत को बताया मोदी की जीत, कहा देश की जनता ने जिताया है मोदी को। हमीरपुर भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने किया मतदाताओं का धन्यवाद, कहा देश की जनता बनाना चाहती थी मोदी को प्रधानमंत्री। मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा ने दर्ज करवाई ऐतिहासिक जीत, विजयी रैली निकालकर जनता का जताया आभार। और इंदिरा मार्केट में आयोजित होने वाली सांस्कृतिक संध्याओं को और अधिक रोचक बनाने के लिए गठित की गई कमेटी। 16वीं लोकसभा के गठन को लेकर मंडी स्थित वल्लभ महाविद्यालय में भी मतगणना केंद्र स्थापित किया गया था और 16 मई की सुबह ईवीएम मशीनों को चुनाव अधिकारियों के सुपरविजन में स्ट्रांग रूम से कड़ी सुरक्षा के बीच में मतगणना केंद्र तक पहुंचाया गया और ठीक 8 बजे मतगणना का दौर शुरू हो गया। मतगणना केंद्र के बाहर विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जमघाट लगाए हुए थे और मतगणना केंद्र के बाहर स्पीकर के माध्यम से बीच बीच में हो रही घोषणाओं से पार्टी कार्यकर्ताओं में परिणामों को लेकर काफी उत्सुकता नजर आई। वहीं हमीरपुर के सीनियर स्कूल बाल में लोकसभा चुनावों की मतगणना का कार्य सुबह 8:30 बजे शुरू कर दिया गया था और मतगणना के कार्य के लिए सुबह से ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना कर सके। मतगणना केंद्र की पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी गई थी और बाल स्कूल को छावनी में तब्दील कर दिया गया। बिना पहचान पत्र के किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। ठीक है, ठीक आपने नोट कर देना है। ठीक आपने नोट करना। लोकसभा चुनावों के नतीजे जैसे ही भाजपा के पक्ष में आने शुरू हुए वैसे भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ता हुआ देखा गया और चुनावी नतीजों पर भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने मोदी की जीत बताया और कहा कि मोदी लहर के चलते पूरे देश ने मोदी को जिताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने वीरभद्र सिंह की नीतियों को नकार दिया है और भाजपा को पूरा समर्थन दिया है। ये जनादेश केंद्र और प्रदेश दोनों के खिलाफ है और हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा जनादेश तो प्रदेश सरकार के खिलाफ है, क्योंकि मुख्यमंत्री बार बार दावा कर रहे थे कि मैंने बहुत विकास करवाया है, इसलिए मोदी कोई फैक्टर नहीं है। हिमाचल के लोग कांग्रेस सरकार के विकास पर वोट देंगे। तो कांग्रेस सरकार ने जो विनाश हिमाचल में किया है, विशेष करके श्री वीरभद्र सिंह और उनके परिवार ने, ये जनादेश उसके खिलाफ आ रहा है। जो लोग अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर हमीरपुर आ गए थे, हिमाचल की जनता ने और विशेष करके मंडी की जनता ने उनका बोरिया बिस्तर मंडी से भी बांध दिया है। अब शिमला से इनकी बधाई अपेक्षित है। वहीं हमीरपुर से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर अपनी जीत सुनिश्चित होने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि पूरे देश में मोदी लहर से चढ़कर बोली है और जनता ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का पूरा बना लिया था, इसलिए पूरे देश में भाजपा को इतना समर्थन मिला है। अनुराग ठाकुर ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस बार चुनाव में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में निष्पक्षता के साथ कार्य नहीं किया गया। We have been filing complaint from the day one, and the role of Election Commission was not as per the Election Commission guidelines. They should have played the impartial role, but the Election Commission wasn't impartial. We have made certain complaints which they have not acted upon.
even today the way media was kept outside and in certain areas there was no loudspeaker facility, this clearly shows that the election commission role is questionable. मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता ने रामस्वरूप शर्मा को अपना सांसद चुना है। मंडी संसदीय सीट में प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह व भाजपा के रामस्वरूप शर्मा के बीच में टक्कर थी। रामस्वरूप शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह को 39,813 वोटों से मात देकर इस हाई प्रोफाइल जंग में जीत हासिल की है। मंडी संसदीय क्षेत्र से कुशाल भारद्वाज, लालाराम शर्मा, स्नेही, जयचंद ठाकुर, देवेंद्र देव, पूनीचंद, रामस्वरूप शर्मा व प्रतिभा सिंह मैदान में थे। शुक्रवार को ही मतगणना में रामस्वरूप शर्मा को विजेता घोषित किया गया। कुल 7,18,369 मतों में से 3,62,061 वोट रामस्वरूप शर्मा को मिले, जबकि प्रतिभा सिंह को 3,22,248 वोट प्राप्त हुए। वहीं आजाद उम्मीदवार सुभाष स्नेही को 1,927 वोट प्राप्त हुए। कुशाल भारद्वाज को 13,950, लालाराम को 4,161, जयचंद ठाकुर को 9,332, देवेंद्र देव को 901, पूनीचंद को 922 और भागचंद राणा को 1,867 वोट प्राप्त हुए। रामस्वरूप शर्मा को सबसे अधिक वोट 35,500 जोगिंद्रनगर से व सबसे कम लाहौल स्पीति में 5,333 वोट मिले। इसी तरह प्रतिभा सिंह को भरमौर में 21,006, मनाली में 17,995, कुल्लू में 22,105, बंजार में 17,892, आनी में 20,668, करसोग में 14,610, सुंदरनगर में 18,860, नाचन में 22,377, सराज में 22,673, द्रंग में 21,020, जोगिंद्रनगर में 15,590, मंडी में 17,180, बल्ह में 20,621, सरकाघाट में 17,689, किन्नौर में 18,844 वोट मिले। इसी तरह रामस्वरूप शर्मा को भरमौर में 19,442, लाहौल स्पीति में 5,333, मनाली में 20,112, कुल्लू में 22,473, बंजार में 18,295, आनी में 23,199, करसोग में 17,286, सुंदरनगर में 23,542, नाचन में 26,454, द्रंग में 22,668, जोगिंद्रनगर में 35,500, मंडी में 23,574, बल्ह में 25,873, सरकाघाट में 26,053, रामपुर में 14,866 व किन्नौर में 16,209 वोट मिले। वहीं प्रतिभा सिंह को सबसे अधिक बढ़त 10,136 रामपुर से और सबसे कम 1,490 जोगिंद्रनगर से मिली, जबकि रामस्वरूप शर्मा को अपने विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 19,911 मतों की बढ़त मिली। प्रतिभा सिंह को लाहौल स्पीति से 2,794, सराज से 1,490, किन्नौर से 2,635 व भरमौर से 1,564 मतों की बढ़त मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़। फिलहाल के न्यूज़ में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफिस नीर चौक, तहसील सदर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। Approved by AICTE, NCTE, PCI and affiliated to HPU Shimla,
HPT Youth Hamirpur, and HPT SP Dharamshala. Courses offered: Engineer and Tech, BTech, Diploma in Engineering, CE, ME, EE, ECE, Pharmacy, B Pharmacy and M Pharmacy, Management, BBA, MBA. Other courses: proposed courses: BSc in Hotel Management, Health and Spa, MLT. Features: highly experienced and knowledgeable faculty, well-equipped laboratories, high-tech computer labs having 24 hours internet facilities, transport facility from surrounding areas like Mandi, Sundarnagar and Nechong, etc. Separate hostel facility for girls and boys, free medical facility and own ambulance van. Contact सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जिन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2014 के माध्यम से छठी कक्षा के लिए आवेदन किया है कि परीक्षा तिथि आम चुनावों के कारण 12/4/2014 शनिवार से बदलकर दिनांक 7/6/2014 शनिवार को हो गई है। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 01905282046 पर संपर्क कर सकते हैं। विजय का प्रमाण पत्र लेने के बाद रामस्वरूप शर्मा ने शहर में एक विजय रैली निकालकर मंडी के मतदाताओं का धन्यवाद किया है और कुल्लू के लिए रवाना हो गए हैं। कुल्लू रवाना होने से पहले पत्रकारों को संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र का विकास ही उनकी प्राथमिकता रहेगा। अपनी विजय रैली के बाद रामस्वरूप शर्मा मंडी के मतदाताओं को धन्यवाद करने सेरी मंच पहुंचे। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए वे तन, मन और धन से सभी 17 विधानसभा क्षेत्रों का समान विकास करवाकर सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा किया गया विकास जनता से छुपा नहीं है। उन्होंने कहा कि वे इस चुनाव में केवल उम्मीदवार के रूप में खड़े थे, लेकिन असल में ये चुनाव जनता ने जीता है। उन्होंने कहा कि ये जीत मेरी नहीं बल्कि आम लोगों की जीत है। मैं आज आप सबका इस तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपसे जो मांगा था वो मिला है और ऐसा मिला है कि किसी ने मना नहीं किया। सभी समुदाय भरपूर समर्थन दिया है। जो मन की पीड़ा थी, जो मन चाहता था, जो मंडी के लोग चाहते थे, मंडी के जनता चाहती थी। अंग्रेज चले गए थे लेकिन राजा डटे हुए थे। अंग्रेजों ने इतना शोषण इस मंडी का नहीं किया जितना राजा रानियों ने किया। आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस छोटी काशी मंडी को मुक्त कर दिया, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करूंगा जो हमारे पक्ष में विरोधी दल खड़े थे, कांग्रेस पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, उनका भी आभार व्यक्त करूंगा कि इतना शांतिप्रिय चुनाव मंडी का हुआ है, किसी प्रांत किसी प्रदेश का नहीं हुआ है। उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत शांतिप्रिय तरीके से मंडी आजाद हुई है, इसलिए उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों ने जो विश्वास उन पर जताया है उस पर वो हमेशा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। एक बार जो मुझे दायित्व मिले हैं, आज मैं उस लोकसभा का सांसद आपके सहयोग से बना हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूँ कि रामस्वरूप आपको इस शेरी मंच के इर्द गिर्द ही मिलेगा। जब आप
जब भी आप देखेंगे इस इंदिरा मार्केट में रामपुर से मिलता रहेगा, जब भी दिल्ली मिलेगा, इसी शहरी मंच में मिलेगा। लेकिन आप विश्वास दिलाने आया हूँ कि जो वादे मेरी पार्टी ने आपसे किए हैं, जो वादे मैंने किए हैं, जो वादे मेरे नेताओं ने किए हैं, जब तक उनको पूरा नहीं करूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। ये आपको बड़ा आश्वासन देके आया। लोकसभा चुनावों में प्रदेश की चारों सीटों पर भाजपा की जीत से सदर मंडी भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। सदर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश में भाजपा की जीत व मंडी संसदीय क्षेत्र से रामस्वरूप शर्मा की जीत की खुशी में मंडी के पटल मैदान में खुली जीप में रैली निकाली और हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे लगाए। पूरे प्रदेश में भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत पर सदर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंडी में मिठाई बांटकर और पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। इस मौके पर स्वराज के विधायक जयराम ठाकुर भी उनके साथ मौजूद थे। तो पूरे देश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी कमल खिल गया है। लोकसभा चुनावों के नतीजों में हिमाचल की 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। नतीजों से साफ हो गया है कि हिमाचल में भी इस बार मोदी की लहर थी और इस लहर ने हिमाचल में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है। चुनावों के नतीजे से साफ हो गया है कि देश में मोदी की लहर ही नहीं बल्कि सुनामी थी। जहां पूरे जनादेश में मोदी को बहुमत दिखाई दिया, वहीं हिमाचल में भी चौंकाने वाले नतीजे साफ देखे गए। हिमाचल की चारों सीटों पर पहली बार कमल खिलता दिखा और बीजेपी ने अपनी जीत का परचम लहराया। हालांकि मंडी की संसदीय सीट से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी रानी प्रतिभा सिंह के जीत के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन पहली बार राजनीति के मैदान में उतरे भाजपा प्रत्याशी राम स्वरूप शर्मा ने प्रतिभा सिंह को एक बड़े मार्जिन से हराया। इस पर बीजेपी छोड़कर हिलोपा पार्टी बनाने वाले और कुल्लू विधायक महेश्वर सिंह ने इसका सारा श्रेय मोदी को दिया। महेश्वर सिंह ने कहा कि बीजेपी ने व्यक्ति विशेष पर ज्यादा बल दिया है और इसका असर भी देखने को मिला। इस बार मतदाताओं ने प्रत्याशी के नाम पर नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष के नाम पर वोट डाले हैं। इस बार के चुनाव कार्यकर्ता ने प्रत्याशी के लिए वोट नहीं मांगा, सारे प्रदेश में मोदी के लिए मांगा है और कार्यकर्ताओं ने और मतदाताओं ने भी गुण दोष के आधार पर वोट नहीं दिया है, क्योंकि कैंडिडेट इस चुनाव में गौण हो गया भारतीय जनता पार्टी का। बात निश्चित है कि अगर व्यक्ति विशेष के नाम से चलोगे तो इस बात का चिंतन करना आवश्यक है कि संगठन का इसका लाभ होता है या हानि होती है, क्योंकि मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मूल अंतर यह था कि वहां व्यक्ति के नाम से चलते थे और हम संगठन के नाम से चलते थे जब भारतीय जनता पार्टी में थे। आज उस नीति में परिवर्तन आया, ये इतना निश्चित है। महेश्वर सिंह ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार होते हुए भी चुनावों के नतीजे अचंभित करने वाले हैं, जिसकी समीक्षा की जानी चाहिए। देखिए, ये बात तो स्वाभाविक थी कि सारे देश में कांग्रेस की जो दुर्गति थी, तो ये स्वाभाविक था कि लगता था कि सारे देश में इस बार परिवर्तन आएगा और उसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसी का होगा तो कांग्रेस पार्टी का होगा। लेकिन जहां तक हिमाचल का संबंध है, लगता था कि यहां भी निश्चित रूप से थोड़ा प्रभाव तो होगा, लेकिन क्योंकि सरकार है और सरकार ने विकासात्मक कार्यों की ओर भी ध्यान दिया है, यहां शायद बाकी जगह की तुलना में कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। लेकिन यहां भी जिस प्रकार के परिणाम आए हैं ये थोड़े से अनएक्सपेक्टेड हैं। अब ये इसकी तो समीक्षा हो तब पता लगेगा, और सत्यता ये भी है कि अब कार्यकर्ता समय के साथ अपनी निष्ठाएं भी भूल रहे हैं। उसका कितना प्रभाव कहाँ होता है ये तो आज मैं नहीं कह सकता, वो तो दल विशेष का अपना काम है कि वो इस बात की समीक्षा करे। महेश्वर सिंह के मुताबिक पहले कांग्रेस व्यक्ति विशेष के नाम पर चलती थी, लेकिन अब बीजेपी कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रही है। अब भाजपा में भी संगठन से ज्यादा व्यक्ति विशेष को महत्व दिया जा रहा है। के न्यूज में फिलहाल फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज।
चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में। मंडी से 3 किलोमीटर। विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, लीडिंग कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश फॉर क्वालिटी एजुकेशन एंड अदर एक्टिविटीज, affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. For detail contact Principal Vijay Group of Institute, NH21 opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. हर शनिवार को इंदिरा मार्केट में आयोजित होने वाली सांस्कृतिक संध्याओं को और भी अधिक रोचक और आकर्षक बनाने के उद्देश्य से इंदिरा मार्केट के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ विकसित करने के उद्देश्य से इंदिरा मार्केट सांस्कृतिक आयोजन समिति का गठन किया गया है, जिसके चेयरमैन के रूप में ईओ अजय प्राशर ने ही पदभार संभाला है। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय कक्ष में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। कार्यकारी अधिकारी अजय पराशर की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में इंदिरा मार्केट परिसर में शनिवार को आयोजित होने वाली सांस्कृतिक संध्या के दौरान होने वाले कार्यक्रमों को और अधिक बेहतर ढंग से आयोजित करने के लिए इंदिरा मार्केट सांस्कृतिक आयोजन समिति का गठन किया गया। ईओ नगर परिषद मंडी अजय पराशर ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के विश्लेषण के लिए एक वेलकम कमेटी का भी गठन किया गया है। ये कमेटी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार करेगी और प्रोग्राम्स का डिजाइन भी तैयार करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ओपन एयर थिएटर का कार्य पूरा होने पर वहां पर स्कूली बच्चों के सहयोग से पर्यावरण और स्वच्छता पर आधारित कार्यक्रम भी आयोजित करवाए जाएंगे। हर एक मंडे को 5:30 पर इवनिंग के समय अपनी मीटिंग किया करेगी इंदिरा मार्केट में, जिसमें सबसे पहले वो एनालिसिस करेगी कि जो लास्ट सैटरडे को प्रोग्राम हुआ था उस प्रोग्राम में किस तरह की कमियां थी, उसका एनालिसिस किया जाएगा। प्लस कमिंग सैटरडे में किस तरह के प्रोग्राम किए जाएंगे, उन प्रोग्राम जो वेरियस प्रोग्राम्स होंगे उनकी रूपरेखा, उस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ये जो कमेटी है वो वहाँ पे डिज़ाइन करेगी। इसमें किस तरह के कार्यक्रम होंगे, हमने 9 मेंबर जो हैं जो विभिन्न कला मंच के हैं उनकी एक सब कमेटी बनाई है। ये लोग डिसाइड करेंगे कि किस तरह के कार्यक्रम होंगे, उनकी ड्यूरेशन कितनी होगी और उस प्रोग्राम की स्ट्रक्चरिंग कैसे होगी। समिति सदस्यों ने उम्मीद जताई है कि इंदिरा मार्केट में आयोजित होने वाली सांस्कृतिक संध्याएं इस नई समिति के सहयोग से और बेहतर कार्य करने में सक्षम हो पाएगी। के न्यूज के लिए कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।